जो ब्रिटिश एंड अमेरिकन जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ने कहा कि हम बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं, इंडिया का रिस्पॉन्स शेकी है। आप क्या समझती हैं इंडिया और अमेरिका के किस तरह के ताल्लुकात हैं? व्हाइल सिटिंग इन वॉशिंगटन, what kind of depth have you understood and what kind of the depth have you seen in terms of the business relations between Washington and New Delhi? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि ताल्लुकात में बहुत बेहतरी हुई है पिछले आप 10-15 साल ही देख लें, और वो होती जा रही है, और शायद इसीलिए जो है जो उम्मीदें हैं लोगों की वो भी ज़्यादा है। लेकिन हम सबको पता है कि रिलेशनशिप जो है वो इवॉल्व होती है ओवर टाइम। अब आप जैसे डिफेंस का ही देख लीजिए, पहले हमारी 10 साल पहले तक ही $200 मिलियन तक की पाइपलाइन थी, आज हमारी $20 बिलियन तक की पाइपलाइन है यूएस इंडिया की। चारों आपने फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। इतनी अभी यूएस और इंडिया जो है, यूएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज पार्टनर है, तो सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज भी ये दोनों ही कर रहे हैं। बाकी मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस में तो है ही, क्वाड भी है अब, तो डिफेंस तरीके से भी चल रहा है। कमर्शियल रिलेशंस में थोड़ी तनातनी जरूर है, इसलिए क्योंकि टैरिफ्स तो दोनों को ही अच्छा लगता है एक दूसरे पे डालना। अच्छा, मामला क्या होते हैं कि टैरिफ्स डाले जाते चाइना पर हैं लेकिन लग एक दूसरे को जाते हैं, तो वो भी एक अलग किस्सा है। तो बिजनेस टाइज में थोड़ी तनातनी है, डिफेंस टाइज बहुत अच्छे चल रहे हैं, ओवरऑल रिलेशनशिप का ट्रेजेक्टरी बड़ा सही चल रहा है। हाँ, यूक्रेन जैसी चीजें जब आती हैं तो हमें वो ये दिखाती हैं कि देखिए यूएस को भी समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो अलायंस पार्टनर तो है नहीं, और ना ही इंडिया कभी अलायंस पार्टनर बनेगा। इंडिया का जो वो नॉन अलाइनमेंट वाला पहले था, वही एक इवॉल्व फॉर्म में अभी, जिसे हम मल्टीलैटरल प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, उस तरीके से चल रहा है। तो ये तो आप बिल्कुल ही नहीं सोच सकते कि इंडिया जो है किसी भी साइड में आ जाए या अलायंस कर ले, और ये अमेरिका को भी पता है। देखिए हम लोग थिंक टैंक वाले रिसर्चर्स और एनालिस्ट जो है, हम लोग बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन ऊपर मुझे लगता है लोगों को भी पता है कि क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, हर किसी को पता है इंडिया की जो रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। अभी इंडिया और यूएस जो हैं अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, लेकिन रशिया तो हमारा कब से दोस्त है। सारा साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, मेडिसिन, सबकी नींव जो है एक तरीके से हमने रशिया के साथ ही इंडिया में रखी है। तो वो भी कुछ मामला गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन हाँ देखिए, इंडिया ने भी अपने तरीके से कोडेड लैंग्वेज में तो कहा है कि भैया जो इन्वेजन है वो तो गलत है। बाकी इससे ज्यादा स्टैंड इंडिया लेकर भी क्या ही कर देता। यूएन में भी वीटो तो करना ही था रशिया को, तो वो बिला वजह तो बोलने में कोई फायदा नहीं। और जितना मुझे समझ आ रहा है, हाँ डिसअपॉइंटमेंट जरूर है लोगों में, डीसी में, कि इंडिया ने और क्यों नहीं कहा, और क्यों नहीं कुछ कहा, यूएन में क्यों नहीं कुछ बोला। लेकिन मुझे जो लगता है कि ऊपर जो है ऊपर के एचेलॉन्स ऑफ गवर्नमेंट में ये अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए आप इंडिया को छोड़ दीजिए, इंडिया जितना कर रहा है उतना बहुत है। अच्छा कृति, ये बताइए कि ये क्वाड को लेकर के इसकी बड़ी सारी डायमेंशन है, और एक डायमेंशन ये है कि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। जब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये चारों इकट्ठे हुए थे, क्वाड पार्टनर्स वॉशिंगटन में इकट्ठे हुए थे, तो आपको याद है कि इन्होंने सोचा कि हमें जो है वो स्कॉलरशिप देने चाहिए टू अंडरस्टैंड द क्वाड इकोनॉमीज, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। आप क्या समझती हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का क्या वर्जन है इसमें? इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे इंडियंस मैंने देखा है अमेरिका में, और बड़ी सारी जगहों पे बड़ा मुस्बत काम कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग इन अमेरिकन इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली हेल्पिंग इंडिया एज वेल। लेकिन आप ये क्वाड के एंगल में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को कैसे देख रही हैं? या इसमें आप देखती हैं कि इसमें ज्यादा इकोनॉमी है, या ज्यादा इसमें काउंटरिंग चाइना है, या क्या आप समझती हैं कि इसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की भी एक जो है वो, जैसे स्कॉलरशिप्स को लेकर के मैं इसमें पूछ रहा था। नहीं, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट कहा। देखिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स तो हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें काउंटरिंग चाइना का भी है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स आप देख लें वो सारी स्टेम की फील्ड में है। तो जस्ट अ स्टेप बैक, पीपल टू पीपल टाइज तो जो पूरी यूएस इंडिया रिलेशनशिप है वो उसी के थ्रू आई। आप देखें सबसे पहले जब इंडियंस आए अमेरिका में, वो आए जब हम कहते हैं जब इमिग्रेशन अलाउ किया गया फॉर हाई स्किल्ड वर्कर्स, ये 60s की बात है। उसके बाद लगातार 3 वेव्स हुए इमिग्रेशन के,
यूएस में, और वो पीपल टू पीपल टाइज ही जो है उसी से यूएस इंडिया करीब आए। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, इंडियंस ने ऐसा राइज किया इस समय, इंडियंस आर द रिचेस्ट एथनिक कम्युनिटी इन द यूएस, इवन मोर देन द वाइट्स। दे आर द मोस्ट एजुकेटेड, सबसे ज्यादा डिग्रीज होती हैं, वो तो माशाल्लाह हमारे माँ बाप के कारण सबसे ज्यादा डिग्रीज भी हमारी होती हैं यूएस में, है कि नहीं? सबसे ज्यादा मीडियन इनकम हमारा है, इवन मोर देन द वाइट्स। तो आप अब सिलिकॉन वैली में देख लीजिए, सारे फाउंडर्स ज्यादातर आपके इंडियंस ही हैं, स्टेम में हर जगह। तो उससे एक सॉफ्ट पावर तो बनता ही है, राइट? अब आप देखेंगे लोग भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, चाहे वो लंदन हो गया या यूएस हो गया जहाँ पे इंडियंस होते हैं, वहां पे सोचते हैं कि भैया हम इंडिया के हिसाब से एक दिमाग में तो लेके चलते हैं ना। तो वो तो है ही। उसके अलावा जो है, ये जो क्वाड की आपने बात की है, देखिए क्वाड का तो आप उसे जो भी कह लें, शुरू हुआ था सुनामी को ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के चलते चलते, लेकिन वो करते करते कहाँ आ गए हम सबको पता है। और उसका मकसद क्या है ये भी हमें पता है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। एंड इस सबका इशारा साफ है, किसकी तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं, और वो है चाइना। तो ये भी जो क्वाड फेलोशिप्स को भी जो मैं हूँ उसी नजरिए से देखती हूँ कि ये सब जो स्टेम स्कॉलरशिप्स हैं ये इसलिए हैं। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।